डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स की पेंटाहेलाइड्स में हमारे पास में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर जो प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये हमने पढ़ा भी था ऑलरेडी स्टूडेंट्स 11th क्लास के अंदर। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास में पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होगा बिटवीन सेंट्रल एटम एंड द हेलोजन एटम। ठीक है, पेंटाहेलाइड्स के अंदर हेलोजन और सेंट्रल एटम के बीच में उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। तो यही रीज़न है इसके अंदर ट्राईहेलाइड्स में कम ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वहाँ पर पोलराइजिंग पावर कम है और वहाँ इसी वजह से कोवलेंट करेक्टर भी कम होगा सेंट्रल एटम और हेलोजन एटम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बॉन्ड एंगल इन pH4 पॉजिटिव इज़ हायर देन pH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बॉन्ड एंगल जो है pH4 पॉजिटिव का वो ज़्यादा है pH3 से। क्यों? क्योंकि pH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जस्ट लाइक अमोनिया जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड यहाँ पर था, तो उसी तरह से फॉस्फोरस के हाइड्राइड के अंदर भी हमारे पास में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो कितना है यहाँ पर 93.6 बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और जब हमारे पास में एक लोन पेयर आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन जो है प्रोड्यूस करेगा बॉन्ड पेयर के साथ में, जैसे कि हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, 11th क्लास में। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की वजह से पिरामिडल इसकी शेप होगी, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109.28 से 93.6 पर रिड्यूस हो जाएगा। जबकि pH4 पॉजिटिव के अंदर pH3 में जब हमने एक H पॉजिटिव उसमें ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास में pH4 पॉजिटिव आयन बना। इसके अंदर हमारे पास में ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है और 4 बॉन्ड पेयर से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.8 होता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न होगा कि pH4 पॉजिटिव में हायर बॉन्ड एंगल क्यों प्रेजेंट है pH3 से। इसका रीज़न है कि यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई रिपल्शन नहीं हो रही है बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर की एंट्री होती है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज़्यादा बड़ी होती हैं बजाय कि बॉन्ड पेयर के। ठीक है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, फॉस्फोरस 2 हेलाइड्स बनाता है, ए और बी। हेलाइड ए येलोइश वाइट पाउडर है, जबकि हेलाइड बी जो है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है। आइडेंटिफाई करना है हमें ए और बी कंपाउंड्स को, ठीक है, और उनके फॉर्मूलाज को। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो 2 हेलाइड्स बनाता कौन सा, ये 2 हेलाइड्स आपको पता ही है कि फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बनाएगा और ट्राईक्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेंटाक्लोराइड बना रहा है तो 10Cl2 के साथ में P4 जो है वो रिएक्शन करेगा, और P4 अगर 6Cl2 के साथ में यहाँ रिएक्शन करे 6 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ पर ट्राईक्लोराइड बनेगा। पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड दोनों ही यहाँ पर बने। पेंटाहेलाइड जो है येलोइश वाइट सॉलिड है और PCl3 हमारे पास में ऑयली लिक्विड है। अब इसने पूछा कि हमें यहाँ पर जो ये कंपाउंड A है PCl5 इस A कंपाउंड, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, PCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या रिएक्शंस देंगे। PCl5 वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जबकि PCl3 यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड बना रहा है। फॉस्फोरिक एसिड PCl5 से और फॉस्फोरस एसिड H3PO3 यहाँ पर PCl3 से बनेगा।
ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास में राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। तो PCl5 की जब हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, POCl3 और साथ में DCl। जबकि अगर POCl3 दोबारा से ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर वो बना देगा D3PO4। यानी हम यहाँ पर अगर वाटर की जगह D2O को देख रहे हैं केवल, अगर वाटर के साथ यही रिएक्शन करी होती तो यहाँ पर H3PO4 बनता है। इसको हमने यहाँ पर ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया है, तो ड्यूटेरियम फॉस्फेट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो है D3PO4 बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें सेम वही H3PO4 की तरह यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स, और H3PO4 जो हमारा वाटर के साथ बनता है, यहाँ पर D3PO4 बना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, PCl5 की जब हमने यहाँ पर रिएक्शन करी ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ में, तो हमारे पास फाइनली यहाँ क्या हो रहा है, हमने दोनों रिएक्शन जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है उसको ऐड करके देखा, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल हमने ऐड अप किया है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को, हमें यहाँ D3PO4 मिल रहा है, विच इज़ D3PO4 विच इज़ जस्ट लाइक H3PO4 जो वाटर के साथ हो रही थी, वो हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, व्हाट हैपन्स व्हेन PCl5 इज़ हीटेड। PCl5 को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। PCl5 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, दोनों एक्सियल बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और क्योंकि वो वीक होते हैं, लॉन्ग इन लेंथ होते हैं, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस प्रेजेंट देयर, तो इस वजह से PCl3 वहाँ पर बनेगा, और H3PO3 को अगर आपने हीट किया तो H3PO4 बनेगा, साथ में PH3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो हमारा है H3PO2 वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट हम फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देख रहे हैं, वो भी टू फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, ठीक है। जबकि H3PO4 में कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो AgNO3 टू मेटालिक सिल्वर ये कन्वर्ट करता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से अलग की होती है, और PCl5 जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। इसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कैसे, फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, 1 मार्क्स के दोनों पार्ट हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट क्यों है फॉस्फोरस से। सबसे पहला तो रीज़न है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने कई बार पढ़ लिया है पूरा ग्रुप 15 के अंदर कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी की वजह से यहाँ पर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हाई हो जाती है 941.94 किलो जूल्स पर मोल, ड्यू टू विच नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, इनर्ट गैस की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में PCl5 जो है हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है या नहीं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो है PCl5 के अंदर
ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की PCl5 में +5 है। इसका मतलब कि फॉस्फोरस के अंदर वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए अब उसके पास है नहीं, क्योंकि उसमें सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स जो हैं ऑक्यूपाई कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से डोनेट करेगा, और है ही नहीं उसके पास। बैलेंस 5 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 ऑर्बिटल्स में चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका रिएक्शन देखो, एग्जाम्पल है कि सिल्वर की जब हम रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ में, तो हमें यहाँ पर AgCl मिलता है और PCl3 मिलता है। PCl5 PCl3 में कन्वर्ट होता है +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो Ag क्या कर रहा है यहाँ पर जो है PCl5 के साथ में रिएक्शन करके Ag तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और फॉस्फोरस +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर चला गया है। तो PCl5 यहाँ पर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये था क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर कमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिसिटी ऑफ H3PO3। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इस पर हमें कमेंट करना है। ये है बेसिसिटी ऑफ H3PO3, बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो यहाँ पर हमारे पास में H3PO3 की जो बेसिसिटी है स्टूडेंट्स वो 2 है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट देयर। ठीक है, लेकिन H3PO4 की जो बेसिसिटी है वो हमारे पास में 3 है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में H3PO4 के अंदर 3 POH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में? 3, जिससे इसकी बेसिसिटी हो गई यहाँ पर 3। ठीक है, अब ये जो POH बॉन्ड्स हैं ये हमें 3H पॉजिटिव आयंस दे सकता है। H3PO3 की बेसिसिटी 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। समझ गए? बेसिसिटी कैसे एक्सप्लेन करनी है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पी ब्लॉक के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की। आपको कंप्लीट द रिएक्शंस में रिएक्शन दी जाएगी, प्रोडक्ट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर हमें हीट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या बनेगा, फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? Cr2O3 CrO7 जो है यहाँ पर एमोनियम आयन के साथ में लगा हुआ है। एमोनियम इज़ द पॉजिटिव आयन, CrO7 2 नेगेटिव हमारे पास में एनायन है। जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पर एमोनियम आयन से तो नाइट्रोजन बना, और CrO7 जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? Cr2O3 में। साथ में हमें यहाँ पर वाटर मिलेगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हुई H3PO3 को हीट करने पर, हमने अभी पढ़ा था H3PO4 मिलेगा और फॉस्फाइन गैस मिलेगा। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में वो भी देख लो, और NCERT के क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम ग्रुप 15 से। तो देखें यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा 5 मार्कर के लिए। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स 5 मार्कर के लिए क्वेश्चन। इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि आपको रीजनिंग से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। PCl4 नेगेटिव क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहेलाइड्स जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहेलाइड्स डाउन द ग्रुप क्या होता है इसमें?
सेकंड के अंदर आपको 3 रिएक्शंस दी हुई है जिनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंडिविजुअली 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पर इसने लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्कर में दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसका फर्स्ट पार्ट है जो फॉस्फोरस जो है PCl4 नेगेटिव में यहाँ एग्जिस्ट करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर विच इज़ लेस स्टेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर PCl4 नेगेटिव जो है बहुत चांसेस है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नहीं एग्जिस्ट करना चाहेगा। फॉस्फोरस इन PCl4 नेगेटिव एग्जिस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहा है क्योंकि ये कम स्टेबल है। अब ये कम स्टेबल इसलिए है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में हमने यहाँ पर PCl4 नेगेटिव में इसको पढ़ा है स्टूडेंट्स, इस वजह से PCl4 नेगेटिव आयन जो है ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटा हैलाइड्स डाउन द ग्रुप। क्या होगा उसमें? हमेशा हमारे पास में इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट लगता है स्टूडेंट्स। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में S और P ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हमारे S ऑर्बिटल वैलेंस शेल के S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। ठीक है, वो इनर्ट पेयर की तरह वहीं पर रह जाता है और P इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस शेल के वही पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ बॉन्डिंग में। इस वजह से हमारी स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो अभी आप कहोगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में तो पढ़ा कि यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल है। दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस आपको समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट लगा रहे हैं जहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती हुई है क्योंकि इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट लगा है और यहाँ पर PCl4 नेगेटिव आयन ही एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर PCl4 नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम है और यहाँ फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पर इसकी आयन की स्टेबिलिटी ही कम है। ये जल्दी से क्या कोशिश करेगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो। ठीक है, PCl4 नेगेटिव अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में 3 रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, तीनों रिएक्शंस को जो है हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले P4 की रिएक्शन जब हमने SO2Cl2 के साथ में की तो यहाँ पर PCl5 बना, साथ में SO2 बना। P4 की रिएक्शन NaOH और वाटर के साथ में की, बहुत बार पढ़ लिया हमने, फॉस्फाइन की प्रोडक्शन की थी हमने इसी से। तो फॉस्फोरस का वाइट इलेक्ट्रॉप जो है NaOH के साथ रिएक्शन करने पे फॉस्फाइन गैस और NaH2PO2 देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें तो आप फिर भी थोड़ा यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि SO2Cl2 के साथ में जब हम P4 की रिएक्शन करें तो SO2 यहाँ पर रिलीज़ होगा साथ में और फॉस्फोरस Cl के साथ कंबाइन करके फॉस्फोरस का हैलाइड बन रहा है। थर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है कि आयोडीन जो है वो HNO3 कॉन्क HNO3 के साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करके आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है HiO3 के अंदर, साथ में यहाँ पर HNO3 से NO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो इसने आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ऐड किया, HiO3 में कन्वर्ट हो गया और HNO3 से यहाँ पर NO2 रिलीज़ हुई। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दे रही
रही हूँ स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है यहाँ पर, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। पूरा ग्रुप 15 के अंदर हमने सभी रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी मैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन। फर्स्ट है PCl5 की रिएक्शन सिल्वर के साथ की, तो क्या बना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें क्या बनेगा यहाँ पर। AgCl की रिएक्शन एमोनिया के साथ करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बार की ये रिएक्शन हमने, ठीक है। जो हमारे लास्ट वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उसमें जाकर देख सकते हो आप, वहाँ पर रिएक्शंस हमने की हुई हैं। PCl3 की रिएक्शन हमने मॉइस्ट एयर में की, PCl5 मॉइस्ट एयर में क्या रिएक्ट करके बनाएगा, और NaH2PO2 की रिएक्शन HCl के साथ में की, तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो 5 रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें। और साथ में ही स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जितना भी यहाँ पर आपके साथ में वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसके कंप्लीट नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाके आप नोट्स जो हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो कौन कौन से इससे रिलेटेड है, इसको टॉपिक को समझने के लिए वो वीडियोज़ मिलेंगे, साथ में आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जितना भी आपको वहाँ डिटेल चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड सारा वहाँ पर ऑलरेडी वेबसाइट पे साथ साथ हम लोग बना रहे। तो इसमें केवल आपको चैनल और वेबसाइट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है इस टॉपिक को लेकर। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।